बहनों और भाइयों, गौंक दादा, मैं इंदर सिंह आपकी सेवा में सप्रेम नमस्कार करता हूँ। आज मैं आपके सम्मुख कुमाऊं के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत का योगदान विषय पर स्वर्गीय श्री देवकी नंदन पांडे जी ताड़ीखेत वालों द्वारा लिखित एक आलेख सुनाने जा रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। यह आलेख स्वतंत्रता संग्राम में ताड़ीखेत की भूमिका और प्रेम विद्यालय के संबंध में है। कृपया अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ इस आलेख को शेयर करें, अपनी टिप्पणी लिखें और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। जिला अल्मोड़ा में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सन 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय के रूप में महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित असहयोग आंदोलन के एक अंग के रूप में स्वर्गीय भगीरथ पांडे जी द्वारा प्रेम विद्यालय की स्थापना की गई। विद्यालय का कार्य आरंभ करते समय उन्होंने अपने छोटे भाई श्री रामदत्त पांडे जी को तथा नैनीताल के अपने साथी श्री मथुरा दत्त भट्ट जी को, जिन्हें दिल्ली में ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, साथ लिया। श्री टीकाराम बेलवाल, जिन्हें सदस्य के रूप में इस कमेटी में शामिल किया, तथा श्री भगीरथ पांडे जी द्वारा प्रेम विद्यालय में आरंभ में भर्ती किए गए विद्यार्थियों में से एक हैं। श्री भवानी दत्त शर्मा विशारद तथा श्री चंद्रशेखर शर्मा भी प्रारंभ में भर्ती किए विद्यार्थियों में से हैं। श्री भगीरथ पांडे ने अपने अनुज रामदत्त पांडे को दरी, कालीन, नेवाड़ आदि की बुनाई सीखने हेतु राजा महेंद्र प्रताप द्वारा स्थापित प्रेम विद्यालय वृंदावन भेजा। वे शिल्प शिक्षा प्राप्त कर यहाँ भी शिल्प शिक्षा प्रारंभ करने लगे। किताबी शिक्षा भी दी जाती थी और इस हेतु हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का पाठ्यक्रम रखा गया। यहाँ के बने कालीन सारे कुमाऊं और बाहर भी बिकने लगे। श्री रामदत्त पांडे जोहार में भोटिया से चुटके कालीन बुनने की कला सीखने जोहार गए थे। श्री भगवान दास, प्रसिद्ध दार्शनिक, ने कला और किताबी शिक्षा के समन्वय की सराहना की। प्रेम विद्यालय का कार्यक्षेत्र सन 1921 से 1929 तक प्रधानतः रचनात्मक रहा। यद्यपि पंडित भगीरथ जी को सन 1924 में बागेश्वर में सत्याग्रह में भाग लेने के लिए 1 साल कारावास का दंड हुआ। सन 1929 में महात्मा गांधी जी के प्रेम विद्यालय में पधारने के बाद सन 1930 में सत्याग्रह आंदोलन में प्रेम विद्यालय सत्याग्रह छावनी में परिवर्तित हो गया। नैनीताल में तल्ली ताल के चौराहे में तिरंगा झंडा लेकर सत्याग्रह करते हुए श्री भगीरथ जी का चित्र एवं सत्याग्रह की याद दिलाता है, जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के नेतृत्व में नैनीताल की माल रोड में हिंदुस्तानियों को चलने का हक प्राप्त करने के लिए महीनों तक चलता रहा। सन 1930 के इस सत्याग्रह में रानीखेत में सत्याग्रह में शराब की भट्टी पर पैकेटिंग का रूप धारण किया, जहां श्री हरगोविंद पंत जी के नेतृत्व में प्रेम विद्यालय के छात्र अध्यापकों में पूरा भाग लिया। इस कैंप की व्यवस्था भगीरथ जी के छोटे भाई श्री रामदत्त जी के सुपुर्द थी। रानीखेत की जनता ने छावनी में रहते हुए भी बड़े उत्साह के साथ शिविर के लिए साधन सुलभ करने में सहयोग दिया। सत्याग्रह के दौरान सल्ट क्षेत्र में बड़ी जागृति हुई। देहातों में सत्याग्रह के लिए उत्साहित अनेकों कार्यकर्ताओं व नवयुवकों ने इन सत्याग्रहों में भाग लिया। सन 1930 के इस सत्याग्रह के दौरान
सल्ट क्षेत्र में बड़ी जागृति हुई। सल्ट मोहान में जंगलात के कष्टों से के निवारणार्थ सल्ट में सत्याग्रह प्रारंभ किया। सल्ट को कुमाऊं की बारडोली का गौरव प्राप्त हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री पद के प्रथम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के उपरांत पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने सत्याग्रह शिविर के लिए प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत को चुना। एक सप्ताह तक यहाँ सत्याग्रह शिविर चलता रहा, जिसमें पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी स्वयं भी शामिल रहे। इस सत्याग्रह शिविर के बाद सन 1941 का व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, जिसका प्रारंभ अल्मोड़े जिले में श्री हरगोविंद पंत जी ने स्वराज्य मंदिर आंदोलन की भूमि में शंखनाद कर किया। श्री गोविंद वल्लभ पंत जी ने नैनीताल जिले में सत्याग्रह का शंखनाद बजाया। सन 1940 में सत्याग्रह के अवसर पर कांग्रेस द्वारा यह निश्चय किया गया कि प्रेम विद्यालय बतौर संस्था के रचनात्मक कार्य में ही लगा रहे, पर कांग्रेस द्वारा सन 1942 में भारत छोड़ो का ऐलान किए जाने पर प्रेम विद्यालय बतौर संस्था के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। यह ऐलान कर दिया गया कि संस्था से संबंधित जो भी हो, यह करो या मरो के लक्ष्य के सामने रखते हुए जिस तरह भी भाग लेना चाहता है भाग लेवे। प्रत्येक अध्यापक में तथा अनेक विद्यार्थियों ने इस सत्याग्रह में भाग लिया। परिणाम स्वरूप उस समय की सरकार द्वारा अनेकों को कारावास दंड दिया गया, जिन्हें गिरफ्तार करने में उस समय सरकार को कामयाबी नहीं हुई। उसके लिए फरारी का, जायदाद जब्ती का तथा जिंदा मुर्दा लाओ सूचक ऐलान समाचार पत्रों में तथा गजट में जारी किए गए। फरारों की एक श्रेणी ही इस सत्याग्रह के दौरान बन गई थी। प्रेम विद्यालय के अध्यापक श्री मथुरादत्त भट्ट जी, जिन्हें 15 अगस्त 1972 के दिन नई दिल्ली में ताम्रपत्र प्रदान किया गया है, का नाम उल्लेखनीय है। इन पंक्तियों के लेखक की फरारी और जायदाद जब्ती वाले ऐलानों में शामिल किए जाने के लिए यह भी गौरव प्राप्त रहा कि जिंदा या मुर्दा जो लाएगा वह इनाम पाएगा वाले ऐलानों में इन्हें शामिल किया गया। रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत खादी की कताई, बुनाई, रंगाई तथा ऊनी गलीचा तैयार करने का प्रशिक्षण देने में इस संस्था ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सन 1921 से 1947 तक जो कार्य किया वह उल्लेखनीय है। अस्पृश्यता, छुआछूत निवारण के सिलसिले में विद्यालय के छात्रावास में सहभोज की रीति चलाकर भी कार्य किया, यह भी उल्लेखनीय है। स्वतंत्रता की रजत जयंती के इस ऐतिहासिक वर्ष में भारत माता की केंद्रीय गणवेषणा परिषद द्वारा इस राष्ट्रीय केंद्र में केंद्रीय औषधि विज्ञान अनुसंधान संस्थान की स्थापना से एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था स्थापित होने पर यह राष्ट्रीय केंद्र राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व का केंद्र होने का गौरव प्राप्त करेगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सरकारी शिक्षा पद्धति को अमान्य पद्धति के रूप में स्वीकार कर प्रेम विद्यालय में ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित करने का गौरव प्राप्त किया, जिसे देखते हुए भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक श्री भगवान दास जी ने कहा कि शिक्षा और शिल्प का यह समन्वय अन्यत्र देखने को नहीं मिला। मैं इसे आदर्श पाठशाला समझता हूँ। इस प्रकार यह स्वर्गीय श्री देवकी नंदन पांडे जी द्वारा लिखित आलेख संपन्न हुआ। आशा है आपको अवश्य पसंद आया होगा। यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में भी है। कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर, लाइक करें और आपने अगर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।